प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे NMMS एग्ज़ाम 2021 का सेट का जो पार्ट है उसका साइंस एंड SST वाला जो पार्ट है उसके क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है रबी की फसल का उदाहरण है। तो रबी की फसल का उदाहरण है गेहूँ। नेक्स्ट है नेत्र का वह भाग जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है, तो वो कौन सा है? परितारिका, या इसको इंग्लिश में कहते हैं आइरिस। इंग्लिश का नाम भी ध्यान रखना है इसका, और हिंदी का भी परितारिका भी और आइरिस दोनों याद रखने हैं। नेक्स्ट है पादपों में खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करता है फ्लोएम, और जो जल है उनका करता है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त में छनन की विधि कहलाती है, तो इसको कहते हैं अपोहन। क्या कहते हैं? अपोहन। नेक्स्ट है लाइकेन में किन जीवों की भागीदारी होती है, तो इसमें शैवाल और कवक। कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं, तो कृत्रिम रेशम किसे कहते हैं? ये आ जाएगा रेयॉन। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहते हैं। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी विलियम हार्विन। नेक्स्ट है हिमकारी मिश्रण है, तो बर्फ प्लस नमक जो है हिमकारी मिश्रण है। फिनोल्फिनीन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है, तो ये गुलाबी रंग देता है। कैसे देता है? गुलाबी। नेक्स्ट है स्वतः दहन का उदाहरण है, तो स्वतः दहन का उदाहरण है फॉस्फोरस, क्योंकि फॉस्फोरस अपने आप ही दहन हो जाता है। नेक्स्ट है आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एस्कोर्बिक अम्ल। आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्कोर्बिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलम 1 और कॉलम 2 है, इसमें से जो सुमेलित नहीं है उसको छांटना है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO, सही है। जल का सूत्र HO2, नहीं, ये इसका राइट आंसर होगा। जल का सूत्र जो होता है वो होता क्या है? H2O होता है, और इसने लिखा है HO2, तो ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2, सल्फर डाइऑक्साइड का सूत्र SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत की सहायता से एक धातु पर अन्य धातु की परत चढ़ाने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं विद्युत लेपन। नेक्स्ट है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो इसकी खोज की थी ओस्टेड ने। नेक्स्ट है मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं, तो चक्रवात को जापान में टाइफून कहते हैं। नेक्स्ट है जंग का रासायनिक सूत्र है Fe2O3। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3। नेक्स्ट है मछलियाँ किस अंग से श्वसन करती हैं, तो मछलियाँ गिल्स जो गलफड़े होते हैं ना उनसे श्वसन करती हैं। अमाशय का पाचक रस किस माध्यम से कार्य करता है, तो ये है अम्लीय, क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो स्रावित होता है अमाशय में। नेक्स्ट है हरित गृह गैस है। हरित गृह गैस में कौन? मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ये दो मेन गैस हैं। नेक्स्ट है कौन सी हड्डी हाथ से संबंधित है, तो ये हुमरस हड्डी जो है वो हाथ से संबंधित है। कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा मोम का पिघलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो कैसा है? वो भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पादपों में निषेचन के पश्चात अंडाशय से विकसित होता है, तो उससे होते हैं फल। नेक्स्ट है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाने वाली अधातु ब्रोमीन। अधातु तो ब्रोमीन है, और अगर पूछी जाती धातु तो धातु हो जाती पारा। धातु क्या हो जाएगी? पारा। इसको धातु को भी ध्यान रखना बेटा। अधातु ब्रोमीन है और धातु है पारा। नेक्स्ट है किसी समरूप कोशिका या अन्य जीवित भाग अथवा संपूर्ण जीव की कृत्रिम रूप से उत्पन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है क्लोनिंग। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मेलामाइन। नेक्स्ट है सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, तो ये हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। नेक्स्ट है प्रकृति में मृत जीवों से पेट्रोलियम निर्माण में निम्न परिस्थिति आवश्यक नहीं है, तो उसमें उच्च ताप की आवश्यकता भी होती है, उच्च दाब की भी आवश्यकता होती है, लेकिन जल की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट है तड़ित झंझा के समय क्या करें? यदि आप वन में है ना, तो
छोटे वृक्ष के नीचे बैठ जाए। नेक्स्ट है न्यूटन की डिस्क किससे संबंधित है, तो न्यूटन की डिस्क जो है वो प्रकाश के 7 रंग से संबंधित है। भारत का प्रथम आरक्षित वन है सतपुड़ा। नेक्स्ट है मीटर प्रति सेकंड अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है चाल का। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है वो है पवन ऊर्जा। देखिए इसमें अनवीकरणीय कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और परंपरागत बोल दिया जाए तो परंपरागत के भी ये उदाहरण है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। नवीनीकरणीय मतलब नवीन संसाधन, और अनवीनीकरणीय मतलब जो अपनी परंपरा से चलते आ रहे हैं, तो ये परंपरागत भी यही है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये तीनों को अच्छे से याद रखना। परंपरागत नहीं है तो भी इनके अलावा कोई होगा जो ऑप्शन हो जाएगा, अनवीकरणीय है तो इनमें से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। ध्यान रखना जल दिवस 22 मार्च को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जल मार्च 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। नेक्स्ट है तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन को रोकने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि है, तो ये वेदिका कृषि जो है ये सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। अधात्विक खनिज का उदाहरण है, देखो धात्विक और अधात्विक दोनों टाइप के खनिज आपको याद रखने पड़ेंगे। फिर ऑप्शन में देखना पड़ेगा कौन सा धात्विक और कौन सा अधात्विक। तो इसमें जो ऑप्शन थे उसमें से अभ्रक दिया हुआ है जो अधात्विक है। अभ्रक के बाद ग्रेनाइट होता है, ये भी अधात्विक होता है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत आ गया ना, इसी में आ गया तो ये परमाणु ऊर्जा। अगर मान लो परंपरागत होता तो वो कौन से हो जाते, तीनों हो जाते, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों के तीनों क्या हैं, परंपरागत हैं और अनवीकरणीय भी हैं, दोनों ही है ना। नेक्स्ट किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो पटसन को सुनहरा रेशा कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनगणना का औसत घनत्व कितना है, तो औसत घनत्व है 382। नेक्स्ट है शोभ मंडल की ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी है, तो 13 किलोमीटर। नेक्स्ट है स्थानीय पवन का उदाहरण है, तो चिनूक स्थानीय पवन का उदाहरण है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में कहा जाता है, तो इनको हरिकेन कहा जाता है। वोन झील कहाँ स्थित है, वोन झील तुर्की में स्थित है। नेक्स्ट है कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में है। कहाँ पे है, दक्षिणी अफ्रीका में है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत होते हैं, तो ये 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। नेक्स्ट है नागरिकों को जीवन का मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद से मिलता है, तो अनुच्छेद 21। संविधान की व्याख्या का अधिकार किसको है, न्यायपालिका को। राजस्थान विधानसभा में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 200। राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। संसद का अंग नहीं है, देखो संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राज्यपाल जो होता है वो संसद का अंग नहीं होता। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई, तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है, तो 52.12%। नेक्स्ट है राज्यपाल पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम आयु आवश्यक है, तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु है 35 वर्ष। नेक्स्ट है दक्षिण भारत का प्रमुख राजवंश है, तो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश ये हैं, मेन जो प्रमुख राजवंश हैं 4 में लिख दिए हैं, इन चारों को याद रखना बेटा, चोल वंश, चालुक्य वंश, पल्लव वंश और राष्ट्रकूट वंश। ऐसे अगर उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश की बात करें तो चौहान वंश, गहडवाल हो गया, प्रतिहार हो गया, तो उनको ध्यान रखना। नेक्स्ट है कानड़ देव कहाँ का शासक था, तो ये जालोर का शासक था। कहाँ का था, जालोर का। दिवेर का युद्ध कब हुआ, 1582 ईस्वी में। सेना का हरावल दस्ता क्या कहलाता है, तो सेना का अग्रीय भाग होता है उसको हरावल दस्ता कहते हैं। गागरोन दुर्ग कहाँ स्थित है, तो गागरोन दुर्ग जो है वो झालावाड़ में है। कहाँ पे है, झालावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभनेरी मंदिर कहाँ स्थित है, दौसा में। नेक्स्ट है राम सनई संप्रदाय की स्थापना किसने की, संत रामचरण जी ने।
चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है? तो इनका संबंध था बंगाल से। नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1757 ईस्वी में। विलय की नीति किसके द्वारा अपनाई गई? लॉर्ड डलहौजी द्वारा। नेक्स्ट है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था 1793 ईस्वी में लागू गई थी। नेक्स्ट है भारत में प्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये कलकत्ता में स्थापित हुई। आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। इसमें देखो एक जगह 3 प्रश्न हो गए एक ही लाइन में। 1875 में हुई, कहाँ हुई? मुंबई में। और किसने की? दयानंद सरस्वती ने। आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में, और की किसने? दयानंद सरस्वती ने। अगला है पटुओं की हवेली कहाँ है? तो जैसलमेर में। पटुओं की हवेली जो है वो है जैसलमेर में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस की जो ये PDF चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.mgstudypoint.blogspot.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ओके।